नमस्कार। Ju21 में आप सभी का स्वागत है। 21वीं सदी के भारत और मीडिया का किरदार, यह दोनों आज हमें समझने की जरूरत है। दोस्तों, लोकतंत्र के मुख्यतः तीन ही स्तंभ हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और जो चौथा स्तंभ कहा जाता है वह मीडिया को माना गया है। इस देश में मीडिया एक अहम किरदार निभाती है, जो मानव जीवन और अर्थव्यवस्था एवं डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक परंपराओं को मेंटेन करने के लिए एक मीडिया का अहम और स्वतंत्र रोल है इस देश में। अगर न्यायपालिका अपना काम नहीं करती तो यहाँ पे मीडिया एक चौथा स्तंभ है, जो अपना कार्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करे। यही सोच के देश के संविधान के निर्माताओं ने इस चौथे स्तंभ को संविधान में मेंशन किया था। लेकिन आज दशा यह है कि इस देश में मीडिया दिशाहीन, तथ्यहीन और जाति और संप्रदाय तक सीमित रह गई है। दोस्तों, देखने को मीडिया अपनी टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकती है, और सबसे अहम बात जो ये है कि इस लगातार 5 से 6 सालों में देखने को मिल रहा है कि ग्राम पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक और सरहद से लेके सड़क तक कुछ भी घटना होती है, वहां पे मीडिया एक प्रोपेगेंडा जो जाति और धर्म और विशेष संप्रदाय पे ही मुहिम चला रही है। क्या देश में मीडिया के पास कोई अहम रोल नहीं है? क्या मीडिया के पास देश की जरूरत, देश की अर्थव्यवस्था, देश की इकोनॉमी और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ऐसे कई अहम बुनियादी जो जरूरतें हैं जिनमें आज मीडिया को बात करने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे मीडिया दोस्तों बिल्कुल भी इस तरह से कार्यप्रणाली उसकी संदेशनात्मक है। देखने को आए दिन सिर्फ जाति, संप्रदाय और देश हित को छोड़कर सिर्फ जाति और संप्रदाय हिंसात्मक जो डिबेट हैं, सिर्फ टीआरपी कैसे मिले, इनको टीआरपी लेना है और राजनीतिक सत्ताधारी पार्टियों को खुश करना है ताकि उनके इशारे में यह जो चाहें वो कर सकें। ये निजी स्वतंत्र संस्थाएं हैं, इनमें संविधान की मर्यादा। यह आज हमें यह समझने की जरूरत है कि क्या इस देश की मीडिया स्वतंत्र और निष्पक्ष काम कर रही है। यह आप सभी के सामने है। टीवी खोला जाए तो सिर्फ 24 घंटों में लगभग 18 से 19 घंटे सिर्फ किसी एक विषय विशेष, धर्म, समुदाय और जातिवादी या सरकार की महिमा मंडन ही किया जाता है। सुबह से लेकर चाहे इनका फटाफट हो, चाहे टॉप 100 हो, कुछ भी न्यूज चलती है वह सिर्फ इसी बिहार पे चलती है कि उनका टीआरपी कैसे मेंटेन हो। दोस्तों, आज शिक्षा जगत में व्यापक रूप से कमी है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इस देश की, इस प्रदेश की क्या है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत है। प्रदेश के मुखिया, मुख्यमंत्री निजी अस्पतालों में अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं क्योंकि उनको 5 स्टार और लग्जरी व्यवस्था चाहिए। वह आजकल आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में गवर्नमेंट द्वारा दी गई सुविधाओं में आपको शायद ही मिले। इसीलिए ये व्यवस्थाओं को उजागर करता है, लेकिन इस देश की मीडिया इन विषय पर बात करने के लिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई डिबेट नहीं है। आपको मैं एक आंकड़ा बताता हूं कि इस बीते 5 साल में जो देश की टॉप 10 मीडिया है, जो देश की टॉप 10 मीडिया है, वह बीते 5 साल में लगभग 4890 डिबेट यह धर्म और जाति विशेष पर की है। दोस्तों, अगर औसतन हम बात करें कि एक साल में लगभग 1000 के करीब यह मीडिया सिर्फ जाति और धर्म विशेष पर बात की है। 365 दिन में 980 बार यह देश की मीडिया सिर्फ जाति, भारत, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, इन तमाम विषयों को लेकर बात कर रही है। लेकिन इस देश को इन सब से क्या फायदा, ये सोचने की जरूरत है। इसी मैं अभी चीन की बात करूं तो चीन में अभी तक जो बीते 2-3 महीनों में लगभग 190 बहस हुई है। चीन पे 190 बहस हुई है, जो लगभग 180 दिन में 190 बहस हुई है। और 3 जुलाई से अब तक, आज तक मैं एक डेटा दे रहा हूं आपको
130 बहस सिर्फ चाइना और भारत पे हुआ है। दोस्तों, क्या ये मीडिया क्या दिखाना चाहती है, क्या जताना चाहती है, इस देश से उसका क्या लेना देना है? मैं मानता हूं कि भारत और चाइना एक जो डिस्प्यूट का मामला है वो निश्चित पर सभी को जानने की जरूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि 130 डिबेट बहुत मायने रखती है। और उससे देश को क्या है, जिस प्रकार से डिबेट टीआरपी के लिए, विशेषकर ऐसे प्रवक्ताओं को जो अमर्यादित अभद्र भाषा का यूज करने वाले लोगों को बिठा के सिर्फ ताल ठोक के धर्म युद्ध, कुरुक्षेत्र, ऐसे तमाम ऐसे कई स्लोगन हैं जो आज मीडिया सिर्फ एक प्रोपेगेंडा बना के रखी है। हमें आपको समझने की जरूरत है, इस देश की मीडिया के पास शिक्षा पे बहस करने के लिए कोई भी डिबेट नहीं है। इस देश की मीडिया के पास स्वास्थ्य और व्यवस्था को लेके डिबेट करने के लिए कोई समय नहीं है। इस देश की मीडिया के पास रोजगार, उद्योग से लेके जुड़ी हुई समस्याओं पर डिबेट करने के लिए कोई समय नहीं है। तो इस देश की मीडिया किस तरह चौथा स्तंभ के रूप में काम कर रही है, अभी हमें समझने की जरूरत है। फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तमाम ऐसे सोशल साइटों पर भी ये देश की जो मीडिया है हाईजैक करके रखी हुई है। दोस्तों, इस संविधान के निर्माताओं ने पंच परमेश्वर और पंच से लेकर पार्लियामेंट तक एक व्यवस्था बनाई थी ताकि कुछ भी हो, एक नीचे से नीचे तबका का आदमी और ऊपर से लेके कोई भी योजना क्रियान्वित हो तो नीचे तक जाए। लेकिन आज कहीं ना कहीं देखने को यही मिलता है कि नाकामियां ये मीडिया सत्ताधारी पार्टियों को छुपाने में कोई कमर और कसर नहीं छोड़ रही है। हमें आपको समझने की जरूरत है, और यह हमारी आपकी व्यवस्था है, यह हमारा आपका पंचायत है, हमारा आपका विधायिका है, हमारा आपका सांसद है, हमारा आपका मुख्यमंत्री है और हमारा आपका मंत्री है। उसकी कार्य प्रणाली, उसका कार्य क्षेत्र क्या है, उससे क्या कार्य लेना चाहिए, ये जवाबदेही कौन तय करेगा? इस देश के भविष्य कौन तय करेगा? आपको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, बड़े बड़े माहौल क्रिएट किया जाता है कि भारत सरकार ने ऐसा किया, मध्य प्रदेश की सरकार ने ऐसा किया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसा किया। लेकिन कभी आप ये सोचने की जरा सा हिमाकत करते हैं कि वास्तव में इस देश की जो मीडिया दिखा रही है उस तथ्य का कितना परसेंट सच है, कितना परसेंट झूठ है? आपको कोई योजनाएं नहीं दिखेंगी, कोई इस बात पे भारत बात नहीं करने को तैयार है कि प्रधानमंत्री ग्राम आदर्श योजना जो सांसद गोद लेने वाले थे, उन योजनाओं का क्या हुआ? इस बीते 6 साल में कितने ग्राम सांसद ने गोद लिया और उनका उद्धार हुआ या नहीं हुआ, इस पर मीडिया आंख में पट्टी बंद करके बैठी हुई है। इस देश की मीडिया स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे बात ही करने को तैयार नहीं है। इस देश के युवाओं का दायित्व नहीं बनता? इस देश के युवा अगर इस सत्ताधारी पार्टी की हाँ में हाँ मिला के चलेंगे तो निश्चित तौर पर इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। आज समय है जागने का और चेत जाने का कि इस समय देश की जो जरूरत है वह क्या है। हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए क्या ऐसा एटमॉस्फेयर की जरूरत है? क्या इस देश में जो इन्वायरमेंट आज चल रहा है, जिस प्रकार से जाति विशेष संप्रदाय को भड़काकर दंगा कराने और माहौल बिगाड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है अपने सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए, क्या इस तरह में देश 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को छुएगा? क्या इस तरह से देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी? क्या शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी या स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ होगी? यह एक बहुत बड़ा विशेष चैलेंज है और इस देश की मीडिया को रोकना होगा, इस देश की मीडिया को समझाना होगा और इसका विरोध आप हम सब सोशल मीडिया और जहां तक आप कर सकते हैं अपने स्तर पर वहां पे करें। निश्चित तौर पर आने वाला समय एक बहुत विकराल रूप लेगा। अगर अभी हम नहीं जागे तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा दुखदाई होगा, क्योंकि इस मीडिया का स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि किसी को हम गाली दें, अभद्र अमर्यादित लोगों को अपने शो में बैठा के टीआरपी के लिए डिबेट करें और किसी की मौत हो जाती है। अभी हाल ही की घटना में एक शो देख रहा था आज तक में, दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी संघ के और कुछ इस्लामिक धर्मगुरु और कुछ हिंदुत्व के ठेकेदार जो थे वह एक डिबेट चर्चा में बैठे थे और वहां पे जिस प्रकार से अमर्यादित भाषाओं का यूज किया जा रहा था, वो भी सिर्फ पार्टी के लोग थे।
जरूरी नहीं है दोस्तों कि कोई किसी पार्टी में है तो वो हिंदुत्व को नहीं मानता है। मैं मानता हूं कि इस देश में संप्रदाय और धर्म के नाम पे लोगों ने माहौल सौहार्द बिगाड़ के रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से इस मीडिया ने माहौल क्रिएट किया है इस देश में, कुछ भी हो, हर चीज में सिर्फ प्रधानमंत्री या किसी एक इंसान की, व्यक्ति विशेष की मोनोपोली लाना इस मीडिया जगत में सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य का कारण है और इस देश की बर्बादी का कारण है, सिर्फ मोनोपोली। और इस देश में आज मोनोपोली ही काम हो रही है। वही एक व्यक्ति सक्सेस है जो इसका मोनोपोली है, एकाधिकार है, और एकाधिकार अपने अनुरूप काम करता है। प्राइवेटाइजेशन के सेक्टर में हो चाहे किसी के सेक्टर में हो, आज कोरोना काल में इस प्रकार से भयावह स्थिति बनी हुई है कि रोजगार का क्षेत्र पिट गया है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, बैंकों का एनपीए बढ़ चुका है और लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लेकिन उसका कोई रोड मैप नहीं है। मीडिया कभी भी डिबेट करने को तैयार नहीं है, न देश के इस शिक्षा मंत्री से पूछने को तैयार, न इस देश के उद्योग मंत्री से पूछने को तैयार, न इस देश की इकोनॉमिकल पावर जो सेंटर है उनसे कोई बात करने को तैयार। कोई डिबेट नहीं, किसी प्रकार की डिबेट नहीं, सिर्फ डिबेट होती है धर्म जाति विशेष की और इन सत्ताधारी पार्टियों की चमचागिरी करने के लिए और अपने उसी टीआरपी बढ़ाने के लिए, सिर्फ राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए सिर्फ डिबेट हो रही है। तो यह बात बहुत ही गंभीर है, इस बात को समझने की जरूरत है। इस देश का पूरा माहौल और सौहार्द बिगाड़ के रखा है। आज हमें आपको सोचने की जरूरत है, सोचना होगा कि वास्तव में क्या है मीडिया स्वतंत्र और निष्पक्ष काम कर रही है। तय करना है आपको कि क्या इस देश की मीडिया का समर्थन इसी तरह से करना है, क्या आप आंख बंद करके इसी मीडिया की बताई हुई बातों को आप सुनेंगे और उसी को मान के, सत्य मान के बैठेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने आप से धोखा तो है ही है, देश के साथ धोखा है, अपने आप से धोखा है, अपने आने वाली जनरेशन के साथ धोखा है। तो जागिए और इस विशेष इस तरह की जो एक माहौल प्रोपेगेंडा चल रहा है उसे रोकिए। मेरा आप सभी युवाओं से विनम्र अनुरोध है कि इस देश का माहौल सिर्फ दिशाहीन हो रहा है, इस दिशाहीन होने से बचाइए। नमस्कार।